ऑफ लॉ की बात करेंगे। पाकिस्तान की अगर बात कर लें, इकोनॉमिकली थोड़ा वीक चल रहा है, ठीक है। रीजन की इमर्जिंग सुपर पावर भी बन रहा है, बिल्कुल। इकोनॉमिक लिहाज से वो economical, पाकिस्तान से आगे है। वो तो अगर डिप्लोमेसी के हवाले से अगर जो पाकिस्तान है वो हाई पीक पर जा रहा है। इसराइल का मसला मुसलमानों से है, ईरान के मुसलमानों से है। बिल्कुल। उसके जमहूरियत एक ऐसी तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। एज ए मुस्लिम हमें अब इकट्ठा हो जाना चाहिए। चाइना को सुपर पावर से बनने से रोकने के लिए जो एक प्रॉक्सी उसने सेट की है वो इंडिया है। हेलो फ्रेंड, दिस इज इंडिया और अमेरिका के दरमियान टैरिफ वॉर, जो कि पिछले एक साल से जब से डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नमेंट संभाली है तब से ये टेंशन जो है वो चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव किया जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक रिटेलिएशन हुई, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ज़बरदस्ती और एक बड़े तगड़े तरीके से नरेंद्र मोदी को आंखें दिखाना शुरू कर दी, उसे हर एक जगह पे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, बल्कि उसको स्टेट टेररिस्ट, और एक तो दो वीडियोस में तो उन्होंने उसे टेररिस्ट जो है वो भी डिक्लेयर कर दिया। अभी एक हवा का झोंका आया इंडिया के लिए कि 2 सेनेटर्स अपर हाउस के, उन्होंने ख़त लिखा डोनाल्ड ट्रंप को कि आप ये जो टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, ये कम से कम जो फूड एंड कमोडिटीज़ है उस पे इनको कम किया जाए, क्योंकि अमेरिकन्स ही वो फूड जो है या वो दालें जो है वो कंज्यूम कर रही है। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। और दूसरा जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो रिटेलिएशन चल रही है उसको भी इसमें टच देंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं ये जो टैरिफ वॉर इंडिया और अमेरिका के दरमियान चल रही है? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ट्रम्प इज अ मैड मैन। हाँ, मैड प्रेसिडेंट। हाँ वो, और दूसरी बात वो एक बिजनेसमैन है, उसे बिजनेस करना आता है। ठीक है। कुछ टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं जब आप किसी को प्रेशराइज करना हो, ठीक है। किसी को ब्लैकमेल करना हो। उसके क्या टैक्टिक्स होते हैं कि पाकिस्तान ने 6 से 7 जहाज़ गिरा दिए, पाकिस्तान ने गिराए, लेकिन वो उसकी पब्लिक के लिए ना नेगेटिव इंप्रेशन डालने के लिए मोदी का वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो उस पर प्रेशराइज उसे कर रहा है। ठीक है। कि और उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इन लोगों की आपस में कोलिजन है, पूरी की पूरी कॉनिवेंस के साथ ये काम कर रहे हैं, मिली भगत है। आप टैरिफ लगा रहे हो इंडिया पे, लगाए जा रहे हो, पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आप बिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रे उसके साथ डील कर रहे हो वेपन्स को लेके। वेपन्स को कर, मेरे ख्याल में नहीं, ये देखें बेसिकली मुद्दा ही यही है कि अमेरिका इंडिया से ये एक्सपेक्ट करता है कि एक तो वो weapons B2B की deal खरीदे, करे। हाँ और जी। वो वेपन्स जो कि वो रशिया से खरीद रहे हैं वो हमारे से खरीदे। बेसिक वॉर तो यही है, इसके पीछे हाँ जी। कॉन्सिक्वेंसेस सारे यही है। वो वही मैंने आपको कहा, ये टैक्टिक्स यूज किए गए हैं। और अब क्योंकि पूरा लेकिन टैक्टिक्स तो अमेरिका ने यूज किया, इंडिया ने तो नहीं अमेरिका ने इंडिया ने नहीं यूज किया। इंडिया तो वो पावर है, वो सुपर पावर है। ठीक है। ठीक है। और वो बेचारे मजबूर हैं उसके हाथ। वो ठीक है। कोई भी आप कंट्री देख लें, ईरान पे क्योंकि sanctions डिपेंडेंट लगा बहुत देगा। ज्यादा हो गए होंगे अमेरिका के साथ। ईरान पे सैंक्शंस लगा देगा, उसने नेटो को नथ डाली हुई है। फिर दूसरी बात ये है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज इस तरह हो रहा है कि उसे पड़ी हुई है कि चाइना पावर सुपर पावर ना बने। ठीक है। सारा कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। और दरअसल मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस रीजन के अंदर चाइना को सुपर पावर से बनने से रोकने के लिए जो एक प्रॉक्सी उसने सेट की है वो इंडिया है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। इंडिया है इस हाँ। और वो इस रीजन की इमर्जिंग सुपर पावर भी बन रहा है, बिल्कुल। इकोनॉमिक लिहाज हाँ, से वो economical, पाकिस्तान से आगे है। वो तो देखिए, वो तो हम ना अक्सर जब कंपैरिजन करते हैं पॉपुलेशन का, इकोनॉमी का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडियन इकोनॉमी को फीड करना है 135 करोड़ की पॉपुलेशन को, पाकिस्तानी इकोनॉमी को फीड करना है 25 करोड़ की पॉपुलेशन को। अगर पर कैपिटा इनकम देखी जाए या पर एवरेज पर पर्सन इकोनॉमी देखी जाए तो वो पाकिस्तान और इंडिया की मेरे हिसाब से वो बराबर है। ज्यादा है इंडिया की। इंडिया की इकोनॉमी 3.4% पे गई हुई है वो इकोनॉमी। Growth rate। हाँ जी, उसका हमसे बहुत ज्यादा है, ठीक है। अपना 3.4 पे फिर रहा है। ठीक है। उसका 7.4% पे चला गया। लेकिन अब वो टैरिफ्स की बात पे अगर आए तो बेसिकली मैं जहाँ तक मुझे लगता है वो उनका एक टैक्टिक्स उसने यूज़ किया, उसे प्रेशराइज करने के लिए डील्स हुई हैं उसके साथ। आप इंडिया को गंदा कह रहे हो, आप इंडिया से उसकी डील कर रहे हो। हाँ, वेपन्स की आप deal। बेसिकली चाहते हो कि वो रशिया को फायदा ना हो, वो हाँ। आपसे वेपन खरीदा जाए। उसने देखे ना, अफगानिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज छोड़ के गया, अपना वेपन छोड़ के चला गया। क्यों छोड़ के चला गया? कि वो जंग नेवर एंडिंग वार में पाकिस्तान को झोंक के गया अफगानिस्तान में। वो वेपन्स यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान बाय करेगा तो अमेरिका से करेगा, अफगानिस्तान करेगा तो अमेरिका से करेगा, रशिया से वो करने नहीं देता। हाँ। जो रशिया से करेगा उस पर सैंक्शंस लगेंगी। चाइना एक से हुकूमत भी जा चुकी है पाकिस्तान में। बस वो तो फिर कंट्रोवर्शियल मामला है, कंट्रोवर्शियल मामला है वो। लेकिन ये है कि आजकल पाकिस्तान करीब करीब है। हाँ, आजकल दिल नहीं, दोनों के साथ साथ एक धड़क बात रहे मैं हैं। आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी है पेंटागन को कंट्रोल मैं करने की। आपको बताता हूँ, पाकिस्तान ने जो अपना डिप्लोमेटिक जो
खेली है ना सारी गेम्स, हाँ इस टाइम सबसे बेस्ट पाकिस्तान हाँ, चल रहा है। इसमें तो कोई डाउट, पूरी आपका दुनिया मान रही है। ईरान के साथ अच्छा ताल्लुक है आपका, इक्वली अमेरिका से भी अच्छा ताल्लुक चल रहा ताल्लुक है। है। आप चाइना से भी बना के चल रहे हैं, आप रशिया से भी बना के चल रहे हैं, सऊदीया से आप डील्स कर रहे हैं और टर्की उसके अंदर शामिल होना चाह रहा है। तो अब पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली काफी अच्छा चल रहा है, स्ट्रॉन्ग चल रहा ठीक है। है। और ये चीज को लेके प्रेशराइज किया जा रहा है इंडिया को। अच्छा इंडिया फील कर रहा है कि वो इस खित्ते में, इस रीजन में वो अकेला पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, इंडिया इस रीजन में अकेला पड़ा है, वहां से चाइना उसके खिलाफ है। एक अदद उसे प्रॉक्सी मिल चुकी है उसकी अफगानिस्तान के रूप में, हाँ अफगानिस्तान के रूप में, लेकिन इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द हम ठीक आप करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? मैं ईरान के हवाले से बात ठीक करना है। चाहता हूँ। जो ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है ना, ठीक है, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, एज ए मुस्लिम हमें अब इकट्ठा हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला के कुरान में इरशाद है, मोमन तो आपस में भाई 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 हैं। भाई इसकी तशरीह अल्लाह के और नबी हमने ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ था तो पाकिस्तान ने बताया भी था। बिल्कुल, इसकी तशरीह अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन तो एक जिस्म के मानिंद है, बिल्कुल। जब उसके एक जिस्म में तकलीफ होता है उसके सारे जिस्म बेचैन हो जाता है। इसलिए अब वो उनका मामला नहीं है, वो हमारे मुसलमानों भाइयों का मामला है। हमें इख्तलाफ पीछे रखने चाहिए। इस पे एक मैं शेर भी कहना चाहता हूँ, अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबिल में, हिंदुस्तान का हर पेरो जवां बेताब हो जाए। अब ये वक्त है कि उनका साथ दिया जाए, सब कुछ पीछे रख दिया जाए, बस यही। हाँ देखिए, ये जो जंग चल रही है ना पूरे वर्ल्ड में चल रही है, ये कोई कहीं इजराइल बिग वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं है? बिग वर्ल्ड वॉर 3 उसी तरफ आपकी ये जो डायरेक्शन है वही है। ठीक है। आप देखें, जो इसराइल का मसला ईरान के लोगों से नहीं है, इसराइल का मसला मुसलमानों से है, ईरान के मुसलमानों से, बिल्कुल। उसके बाद उसका और मुसलमानों से। वो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब अभी से देख रहे हैं। देख रहे हैं। उन्होंने जो भी किया, पैलेस्टाइन में 70,000 लोगों को मार दिया, उसके बाद ट्रंप साहब ने पीस प्लान दे दिया, उसको नोबेल प्राइज के लिए हमारे मिनिस्टर साहब ने उसको Accept भी कर लिया। कर दिया कि इसे नोबेल प्राइज दो। लेकिन बाद में ठीक उन्हें है। पता चला कि ये हाँ गलत है। जी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उसने वो वहां से भी बेसिकली अटेंशन डाइवर्ट किया। मैसेकर अभी भी चल रहा है हाँ, बिल्कुल पैलेस्टाइन में, अभी भी वो लोग वहाँ के बच्चों को मार रहे हैं। जो ईस्ट जेरूसलम है वो अपनी बाउंड्री क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, सेटलमेंट्स बढ़ा रहे हैं, वहाँ आप कोई नहीं देख रहा, क्योंकि अब सारा डायरेक्शन, सारा जो अटेंशन है वो आ चुका है ईरान की तरफ। आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मेरी अगर आप यहूदियों को देखें ना, हम यहूदियों को, ग्रेटर इसराइल का जो है मसला है, ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। उनका मतलब ये इरादा है कि ये एक इस्लामी मसला है उनका, जिस तरह हमारा इस्लामी मसला है कि मुसलमानों को इत्तेहाद में आना चाहिए। यहूदी दीनी मसला है, ये समझिए। यहूदी 2000 साल से मुसलसल इसी मार पड़ रही है उनको। हाँ। आप देखते आए हज़रत मूसा सल्लम के दौर के बाद आज तक। अब वो थोड़े ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ये हदीस में भी इनको बयान किया गया है। इसके अलावा अगर हम ये दीनी बात यूज़ करें या मुआशरे में इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें, तो वो कहते हैं कि आप इस्लामिक कार्ड प्ले कर रहे हैं। बेसिकली उनको देखा जाए तो वो बिल्कुल वो भी अपनी रिलीजियस डायरेक्शन पे सही जा रहे हैं। वो हमें, हमारे मुसलमानों को कहते हैं इस्लामिक कार्ड प्ले कर रहा है। डेमोक्रेसी जो बिल्कुल ही झूठा निज़ाम है, वो यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसकी वो खुद ही बिलीव करते हैं कि इसके जो 25% वोट होते हैं वो तो बिल्कुल ही चोरी के होते हैं। जमहूरियत एक ऐसी तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ऐसे ही है। हाँ, जो सबसे जमहूरियत है क्या, सबसे पहले मुझे जमहूरियत से चेड़ आती है। जमहूरियत से मुझे चेड़ इस तरह आती He है is one of the most criticized opponent of the democracy. डेमोक्रेसी की बात सुने, अगर मैं एक बंदा हूँ अच्छा सही है, मैं दीनी इस्लामी कवानीन के मुताबिक चल रहा हूँ, तो 100 बेवकूफ़ असेंबली में बैठ कर कहेंगे कि मोहम्मद इलियास को फांसी लगा दो। हाँ भाई, बिल पर सही हो गया, इसको लटका दो। ठीक है, ये बेवकूफ़ों वाले फैसले हैं। ठीक है। इस दुनिया पे, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी का जो इख्तियार है वो अल्लाह ताला कहता है सिर्फ मुझे है, उसके अलावा जो मुझे फॉलो करते हैं उनको है। इसके अलावा और आप बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दें। इस वक्त उम्मत मुसलमान को इत्तेहाद और इत्तेफाक में आना चाहिए। बाकी हमारे ऊपर जो हुक्मरानों की अगर हम बात करें तो वो कुछ नहीं कर सकते। हमें बिल्कुल एक अच्छे लीडर जो लोकल लेवल से, जो गरीब तबके से उठाए जाएंगे, ठीक है, वो हमें चाहिए। आप जो ऊपर लोग देख रहे हैं, ऊपर बैठे हुए, ये कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। हम ही में से कुछ नौजवानों को आगे आना है, आगे सिस्टम चेंज करना है। ये मुल्क हमारा है। जब भी जंग होती है, यहाँ मैं ठहरता हूँ, ये ठहरते हैं, ये ठहरते हैं, वो वीज़े लगवा के बाहर भाग जाते हैं। ये थी पाकिस्तानी पब्लिक की राय जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान टेंशन। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये जो अगर दो आदमी है ना, दोनों के पास हथियार हैं, ठीक तो है। वो रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर एक निहत्ता है, जैसे ईरान निहत्ता है, उसके पास एटम नहीं है, उसके पास इंटेलिजेंस की कमजोरियां हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की अगर बात कर लें, इकोनॉमिकली थोड़ा वीक चल रहा है, ठीक है। तो फिर जो दूसरा होता है ना, जिसके पास हथियार हो, तो वो पास हथियार से बात करता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में हुआ, एक दिन उन्होंने हमारे पर अटैक किया, हमने रिटेलिएट जब किया, तो उसी दिन
सुबह हमने मॉर्निंग मैसेज आना शुरू हो गए हाँ मैसेज आने शुरू हो गए, लो जी ठीक है। और ये सिस्टम एक चल रहा है। और दूसरा, अगर पाकिस्तान अगर डिप्लोमेसी के हवाले से अगर जो पाकिस्तान